हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। इस वीडियो में हम प्रीवियस टॉपिक को आज कंप्लीट कर लेंगे। हम देखेंगे मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के अधीन आने वाले सार्वजनिक उपक्रम। जैसा कि आप ये मैप देख सकते हैं, आपने इसमें एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ज़्यादातर उद्योग आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? पश्चिम साइड। कहाँ देखने को मिलेंगे आपको ज़्यादातर उद्योग? पश्चिम साइड। इसलिए अगर आपसे पूछे कि कौन सा जिला सबसे उद्योग की दृष्टि से सबसे ज़्यादा विकसित है, कौन सा जिला उद्योग की दृष्टि से सबसे ज़्यादा विकसित है, तो वो है धार। कौन सा है? धार। और कौन सा जिला उद्योगों की दृष्टि से सबसे कम विकसित है, तो कम विकसित जिला कौन सा हो जाएगा? पन्ना। ठीक है, सबसे कम विकसित जिला कौन सा है? पन्ना। तो हम रतलाम से शुरुआत करेंगे। तो रतलाम में आपको क्या मिलेगी? रतलाम में आपको देखने को मिलेगी एल्कोहल प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज। रतलाम में आपको क्या देखने को मिलेगा? एल्कोहल प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1963 से 64 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1963 से 64 में। और इसमें किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? इसमें स्प्रिट एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें उत्पादन किया जाता है। स्प्रिट एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें उत्पादन होता है। फिर हम सेकंड नंबर पे देखेंगे ग्वालियर में। तो ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले लेदर फैक्ट्री एंड टैनरी। ग्वालियर में क्या देखने को मिलेगी? लेदर फैक्ट्री एंड टैनरी। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जूते, तंबू और त्रिपाल का उत्पादन किया जाता है। जूते, तंबू और त्रिपाल। फिर हम ग्वालियर में ही देखेंगे नेक्स्ट पॉटरीज ग्वालियर। ठीक है, पॉटरीज ग्वालियर। इसमें चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जाता है इसमें। फिर हम देखेंगे कैलेंडरिंग प्लांट। कैलेंडरिंग प्लांट आपको देखने को मिलेगा उज्जैन में। कहाँ है कैलेंडरिंग प्लांट? उज्जैन में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1962 में। फिर हम फिफ्थ नंबर पे देखेंगे टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट इंदौर। ठीक है, ये है, यहाँ पे आप इंदौर में देख सकते हो। देखो, इंदौर में आपको 4 उद्योग देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे कौन सा? टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट। तो टिम्बर ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में। और इसमें ठोस कमाने का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे छाता उद्योग। तो छाता उद्योग भी आपको इंदौर के महू में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? छाता उद्योग। इंदौर के महू में आपको छाता उद्योग देखने को मिलेगा। फिर हम देखेंगे इंजीनियर वर्कर्स। तो इंजीनियर वर्कर्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी आपको कहाँ मिलेगा? इंदौर में। ठीक है, इंजीनियर वर्कर्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में। फिर हम देखेंगे देवास इलेक्ट्रिकल्स। तो देवास इलेक्ट्रिकल्स आपको कहाँ मिलेगा? देवास में ये मिलेगा आपको, देवास इलेक्ट्रिकल। इसमें क्या होता है? इसमें ऊष्मारोधी उपकरण बनाए जाते हैं। इसमें क्या बनाए जाते हैं? ऊष्मारोधी उपकरण। फिर हम देखेंगे ब्रूस एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज। इसमें ब्रूस एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज आपको इंदौर में देखने को मिलेगी। तो इंदौर में आपको 4 इंडस्ट्रीज हो गई देखने को। एक तो टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट, इंजीनियरिंग वर्कर्स, ब्रूस एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज और छाता उद्योग महू। ठीक है, ब्रूस एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज जो है इसमें खेल सामग्री का उत्पादन किया जाता है। किसका? खेल सामग्री का। फिर हम देखेंगे खंडवा में। खंडवा में हमें मिलेगी कृषि उपकरण फैक्ट्री। खंडवा में हमें क्या देखने को मिलेगी? कृषि उपकरण फैक्ट्री। ठीक है, कृषि उपकरण फैक्ट्री में पंप और पंपिंग सेट बनाए जाते हैं। इसमें क्या बनाए जाते हैं? पंप और पंपिंग सेट। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे मेटल वर्कर्स। मेटल वर्कर्स आपको विदिशा में देखने को मिलेगा। मेटल वर्कर्स, इसमें जीआई कटीले तार और तार की कीलें बनाई जाती है। ठीक है, इसमें कटीले तार और तार की कीलें बनाई जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे साइकिल। साइकिल उद्योग हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा गुना में। ठीक है, इसमें साइकिल और उसके उपसाधन बनाए जाते हैं साइकिल उद्योग में। ठीक है, फिर हम देखेंगे फर्नीचर वर्कर्स। फर्नीचर वर्कर्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये फर्नीचर वर्क्स है ये। तो फर्नीचर वर्क आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। और इसमें क्या इसमें फर्नीचरों का निर्माण किया जाता है। वहीं भोपाल उद्योग बचा है हमारा। तो भोपाल उद्योग में भी क्या होता है? ये लास्ट है। भोपाल उद्योग में भी फर्नीचर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे राज्य सरकार के अधीन आने वाले सार्वजनिक उपक्रम। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सार्वजनिक उपक्रम। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे संचार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उपक्रम। तो संचार मंत्रालय के अंतर्गत हमें केवल एक ही उपक्रम मिलेगा और वो कहाँ मिलेगा? हमें जबलपुर में।
जबलपुर में हमें क्या मिलेगा, गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर। ठीक है, तो ये किसके, संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1943 से 44 में इसकी स्थापना हुई थी। 1943 से 44 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें टेलीफोन और टेलीग्राफ के उपकरण बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उपक्रम। तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत टोटल जो है, टोटल 6 उपक्रम आते हैं। कितने, 6 उपक्रम आते हैं, जिनमें से 4 जो उपक्रम है, जिनमें से 4 उपक्रम केवल कहाँ आ जाएंगे, जबलपुर में। जिनमें से 4 उपक्रम कहाँ आते मिलेंगे अपन को, जबलपुर में। बाकी बचे 2 उपक्रम, तो एक आपको मिल जाएगा इटारसी में और एक मिलेगा आपको कटनी में। तो सबसे पहले हम जबलपुर में देखते हैं। तो जबलपुर में हम सबसे पहले देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया। तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1943 से 44 में। ठीक है, 1943 से 44 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें युद्ध सामग्री का निर्माण किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जबलपुर में ही, इसमें हम देखेंगे गन गैरेज फैक्ट्री। तो गन गैरेज फैक्ट्री है, ये जबलपुर में है। इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1943 से 44 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, इसमें भी युद्ध सामग्री का निर्माण किया जाता है। फिर हम देखेंगे थर्ड नंबर पे व्हीकल फैक्ट्री। तो व्हीकल फैक्ट्री की स्थापना 1955 में हुई थी। ये याद रखना, व्हीकल फैक्ट्री की स्थापना जो है वो कब हुई थी, 1955 में हुई थी। और इसमें क्या होता है, इसमें रक्षा उपकरण तथा भारी व्यावसायिक वाहन बनाए जाते हैं व्हीकल फैक्ट्री में। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रे आयरन फाउंड्री। तो ग्रे आयरन फाउंड्री में कच्चा लोहा, ग्रे आयरन फाउंड्री में कच्चे लोहे का निर्माण किया जाता है। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी। तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो इटारसी किस ज़िले में है, होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। और इसमें इसकी स्थापना हुई थी 1943 से 44 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें युद्ध सामग्री का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में भी युद्ध सामग्री का निर्माण किया जाता है। तो ये थे हमारे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कुछ उपक्रम। फिर हम इस स्लाइड में देखेंगे हम वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उपक्रम। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उपक्रम सिर्फ आपको 2 ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिक्योरिटी पेपर मिल एसपीएम की होशंगाबाद में है। ये कहाँ मिलेगी आपको, होशंगाबाद में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, एसपीएम की स्थापना की गई थी 1967 से 68 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें क्या होता है, इसमें नोट छापने का कागज बनता है। इसमें क्या बनता है, नोट छापने का कागज, नोट छापने का कागज बनता है। वही नोट पर प्रिंट कहाँ होती है, देवास में। तो सेकंड नंबर पे हम क्या देखेंगे, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। देखो करेंसी पर प्रिंट कहाँ होती है, देवास में। ठीक है, इसमें नोट छपाई, देवास में क्या होती है, नोट छपाई। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी 1943 से 44 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उपक्रम। तो रेल मंत्रालय के अंतर्गत भी आपको केवल 2 ही उपक्रम मिलेंगे। फर्स्ट मिलेगा आपको एल्केलाइट फैक्ट्री। तो एल्केलाइट फैक्ट्री आपको कहाँ मिलेगी, नीमच में देखने को मिलेगी। और इसकी स्थापना जो है, एल्केलाइट फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1975 से 76 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें अंश परिष्कृत कोडीन और नारकोटीन का निर्माण किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे रेलवे कोच फैक्ट्री। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ बनी थी, ये भोपाल में बनाई गई थी। और इसका निर्माण भी कब हुआ था, इसका निर्माण भी 1975 से 1976 में इसका निर्माण हुआ था। तो याद रखना कि रेल मंत्रालय के अंतर्गत जो भी बनी है एल्केलाइट फैक्ट्री और रेलवे कोच फैक्ट्री, इन दोनों का निर्माण कब हुआ था, 1975 से 1976 में हुआ था। और रेलवे कोच फैक्ट्री के अंतर्गत क्या किया जाता है, रेल के डिब्बों का निर्माण किया जाता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे खनन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उपक्रम। तो खनन मंत्रालय के अंतर्गत आपको 2 उपक्रम मिलेंगे। एक तो मिलेगा नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड सिंगरौली, यह कहाँ मिलेगी आपको, सींधी में मिलेगा ये। इसमें कोयले का उत्पादन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगी हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड। तो मलाजखंड कहाँ है, बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है मलाजखंड। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट। तो इसमें तांबा, इसमें क्या कहता है, तांबे का निर्माण किया जाता है। तो आप याद रखना कि तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो वो मलाजखंड, बालाघाट के मलाजखंड में।
फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम के अंतर्गत आने वाले उपक्रम। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से उपक्रम आते हैं? इसके अंतर्गत टोटल 6 उपक्रम आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दी न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड। तो दी न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1938 से 39 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना, और देखो जितनी भी मिल्स की स्थापना की गई है इन सब में किस चीज़ का निर्माण किया जाता है? इसमें सूती कपड़ा और सूत का निर्माण किया जाता है। ये 6 मिल में सूती कपड़ा और सूत का निर्माण किया जाता है। तो इसकी दी न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 से 39 में। फिर हम सेकंड नंबर पे देखेंगे हीरा मिल्स लिमिटेड। हीरा मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1934 से 35 में। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल्स लिमिटेड। ये कहाँ पे मिलेगी आपको? ये इंदौर में मिलेगी। इंदौर में आपको 3 मिल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप याद रखना इंदौर में मिलेगी क्या? स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1928 से 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड। तो सेकंड नंबर पे हम क्या देख रहे हैं? इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1907 से 1908 के बीच में इसकी स्थापना की गई थी। 7 से 8 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कल्याणमर मिल्स लिमिटेड। कल्याणमर मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1934 से 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। 1934-35 में कल्याणमर मिल्स की स्थापना की गई थी। फिर हम देखेंगे बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1906 से 1907 में। 1906 से 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। 6 और 7 में इसकी स्थापना की गई थी बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड की। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत आने वाले उपक्रम। तो भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत केवल एक ही उपक्रम मिलेगा आपको। वो कहाँ मिलेगा आपको? उज्जैन में मिलेगा। और क्या क्या मिलेगा आपको उज्जैन में? कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट। क्या मिलेगा? कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट। और इसका निर्माण किस लिए किया गया था? इसमें कपास बीज और मूंगफली का तेल का निर्माण किया जाता है। तो ये थे हमारे केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले कुछ उपक्रम। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये वीडियो